वबरकातुहू। जी, तो मेरा ये सवाल था कि जैसे हम देखेंगे 1400 साल पहले तो सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उनका आमाल या ईमान या फिर इबादत गुजारी, मुत्तकी, परहेजगारी और तवक्कुल हम देखेंगे तो आज की जनरेशन से वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी, वो इतने मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उन्होंने अपने अंदर एक और ऐसी कौन सी चीज़ अडॉप्ट की थी कि अल्लाह की नुसरत भी उनके साथ होती थी, मदद भी उनके साथ ही होती थी? हम वो कैसे अपने अंदर वो लाए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से पहले कह दिया कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं दुनिया से, लेकिन दो चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, अगर उन्हें पकड़े रहें तो गुमराह नहीं होंगे। और ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, सहाबे कराम मौजूद नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर के आए थे वो तो जू का तू मौजूद है ना, किताब और सुन्नत। तो अपने आप को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढाल लो, आप भी वैसे हो जाओगे। ठीक है, वो सोहबत की फजीलत आपको नहीं मिलेगी। सहाबे कराम को अल्लाह ताला ने नबी से अपने नबी की सोहबत के लिए चुन लिया और वो फजीलत उनके लिए खास हो गई। अल्लाह ताला की तकसीम है, अल्लाह ने उनको दिया। अल्लाह जिसको जो चाहता है वो देता है। तो सोहबत की जो फजीलत है वो तो सहाबे कराम को मिल गई, वो हमको नहीं मिल सकती। लेकिन किताब और सुन्नत पर अमल करके एक अच्छा मुसलमान बनना, एक नेक मुत्तकी साले परहेजगार मुसलमान बनना, ये ऑप्शन सहाबे कराम अपने साथ लेकर के नहीं गए हैं कि वो लेके चले गए अब हमको चीज नहीं मिल सकती। वो चीजें हमारे पास मौजूद हैं। उसके लिए हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना होगा और किताब और सुन्नत को अपने ऊपर अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा, तो हम भी नेक साले मुत्तकी बन सकते हैं। और उसके लिए शुबहात से, शहवात से, दुनियावी ख्वाहिशात से, दुनिया की रंगीनियों से हम अपने आप को बचाना होगा। और इसके लिए सब्र की सबसे बड़ी बात, इसके लिए सब्र की जरूरत है। सब्र। अगर कोई आदमी कहे कि नेक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक जुमले में बता दीजिए, तो मैं कहूंगा कि एक जुमला नहीं, एक कलमे में बता रहा हूं नेक बनने का फार्मूला, और वो है सब्र। शेखुल इस्लाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा है कि इस दीन का खुलासा दो कलिमात में है, सब्र और शुक्र। तो गोया कि सब्र ये आधा हो गया, शुक्र उस जो है निस्सानी, निस्फ अव्वल सब्र। सब्र का क्या मतलब है? कोई आसान काम नहीं है सब्र। सब्र की तीन किस्में होती हैं। एक होता है अस्सब्रु अला ताआत, अल्लाह की इबादत करना और उस पर डटे रहना। इबादत के लिए सब्र की जरूरत है ना, मतलब 5 वक्त की नमाज पढ़नी, हमको मस्जिद जाना है, वजू बनाना है, ठंडी है, दुनिया भर की मशक्कत है, अब उसको कंटिन्यू करना, ये सब सब्र जो है मांगता है। तो अल्लाह की इबादत पर डटे रहना, उस पर सब्र करके, सब्र के साथ। दूसरा है अस्सब्रु अनिल मासी, गुनाहों से बचे रहना। दुनिया में चारों तरफ रंगीनियां हैं, चारों तरफ रंगीनियां हैं, हमें भटकाने के लिए एक नहीं हजारों लाखों मुल्हियात और मुगरियात हमारे आसपास मौजूद हैं। अपने आप को बचा करके रखना ये कोई आसान काम थोड़ी है, ये सब्र चाहता है। इसको कहा जाता है अस्सब्रु अनिल मासी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश शहवात। जहन्नम के चारों तरफ शहवत वाली चीजें हैं, अच्छी, खूबसूरत, दिलकश, दिलनशीन चीजें, उनको देखेंगे तो आप उसकी तरफ लपकेंगे, लेकिन लास्ट में आपको जहन्नम में जाना होगा। जन्नत के इर्द क्या है? अल मकारिह, मशक्कत वाली चीजें। तो ये दोनों सब्र, अस्सब्रु अला ताआत, अस्सब्रु अनिल मासी, और तीसरा है अस्सब्रु अलल अक़दार। अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे मुकद्दर में लिख दिया है उस पर सब्र करना। अस्सब्रु अलल मसाइब, जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं उस पर सब्र करना, और अल्लाह ताला की तकदीर से राजी रहना। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सहाबे किराम की तरह से नेक और सालेह बनने का क्या फार्मूला है, वो फार्मूला यही है जो मैंने आपको बताया।